अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16 जुलाई 2022। 16 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल। इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लैंग्वेज की। ओके एंड अगर साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके सो हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सटर्नल सोर्सेज की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस द न्यूज़पेपर। ओके सो पहली एक्सटर्नल सोर्स की क्या न्यूज़ है, पहली बार ब्रिक्स की एंटी करप्शन की रिगार्डिंग मिनिस्ट्रियल मीट हुई है जिसको 13 जुलाई 2022 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट एवर ब्रिक्स एंटी करप्शन मीटिंग। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एवर ब्रिक्स एंटी करप्शन मीटिंग और जिसको 13 जुलाई 2022 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना की चेयरमैनशिप में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, और कंट्रीज ने, मेंबर्स कंट्रीज ने साइन किए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है, कुछ कम्युनिक्यूज साइन किए हैं रिगार्डिंग द एंटी करप्शन। ठीक है, एंटी करप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने कुछ साइंस किए। ठीक है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने ऑफकोर्स इस समिट में पार्टिसिपेट किया एज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं एंड हाउ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हाउ इंडिया इज वर्किंग अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, इंडिया कैसे काम कर रहा है अगेंस्ट करप्शन, वर्बली मैं आपको बताता हूँ। लिख लीजिए, मैं आपको लिख के यहाँ पर भी बता दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ, लिख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस लाए थे, जैसे कि गिविंग ब्राइब्स और टेकिंग ब्राइब्स के रिगार्डिंग कुछ क्रिमिनलाइज एक्ट के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, कुछ दूसरा क्या है, दूसरा है लोकपाल। ठीक है, दूसरा क्या है, लोकपाल, दूसरा लोकपाल है। तीसरा लिख लीजिए, ई गवर्नेंस मेजर्स। ठीक है, ई गवर्नेंस मेजर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें थी जो तीन चीज़ें की हेल्प से इंडिया क्या कर रहा है, करप्शन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इनकी बदौलत इंडिया क्या कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। दूसरा क्या है, लोकपाल, और तीसरा क्या है, ई गवर्नेंस मेजर। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट इज व्हाट इज मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है, मिशन शक्ति एक स्कीम है। ठीक है, मिशन शक्ति क्या है, एक स्कीम है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ओके, और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि इट्स मेन एम टू स्ट्रेंथन इंटरवेंशन फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है कि वुमेन्स की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटीज, उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना टू द वुमेन। इट्स एम टू रियलाइज द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर वुमेन लीड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वुमेन लीड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इसका मेन ये सारे मकसद है कि वो जो वुमेन्स है, वुमेन्स के रिगार्डिंग काम करना, उनकी सेफ्टी को लेकर, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, सिक्योरिटी इंश्योर करना और उनको एम्पावरमेंट करना। ठीक है, उनको एम्पावरमेंट देना। ठीक है, सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग ये काम करती है। एंड मिशन शक्ति स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 2021-22 टू 2025-26। ठीक है, तो ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के पीरियड के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया है और इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या है, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। इट विल एक्ट एज अम्ब्रेला स्कीम। ठीक है, ये किसके तहत काम, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसकी तरह ये काम करेगा। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है और विच विल बी एप्लीकेबल विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो 2022 के बाद से जो गाइडलाइंस इशू की गई थी उसको अफेक्ट में ला दिया गया है। ठीक है, रिसेंटली वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की थी इसके रिगार्डिंग, मिशन शक्ति स्कीम के
रिगार्डिंग सारी चीज़ें तो जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस थी, उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना टू ऑल दोज वुमेन, ठीक है। सो ये मिशन शक्ति के बारे में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा और आप इसको अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। तो मिशन शक्ति का एक ऐसा स्कीम है और आप इसको लिख सकते हैं, ये एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत भी काम करेगा। इट विल एक्ट एज अ अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है। इट विल बी एक्ट एज अ अम्ब्रेला स्कीम जो कि वुमेन्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और वुमेन लेड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये काम करेंगे। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था फॉर द ईयर 2021-22 टू 2025-26। ओके, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूज़पेपर। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है IIM रैंक्ड कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो IIT, जैसे कि IIT आपको पता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टॉप किया है NIRF की रैंकिंग में। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 को लॉन्च किया गया हमारे सेंटर के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इस इंडेक्स को, और जिसमें IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने टॉप किया है, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड IIT बॉम्बे। ओके, सेकंड पोजीशन पे कौन रहे हैं? IISc बेंगलुरु एंड थर्ड पोजीशन पे IIT बॉम्बे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली अभी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, जिसमें IITMs ने टॉप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने टॉप किया है, और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? IISc बेंगलुरु, थर्ड पोजीशन पे IIT बॉम्बे, ठीक है। अमंग द यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप की हैं, ठीक है। तो IISc में अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जमिया मिलिया इस्लामिया जावदपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, अमृता विश्वप्रथम, दीज आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हु आर इन द टॉप 5। ओके, एंड कुछ कॉलेजेस की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ कॉलेजेस ने टॉप किया है, जैसे कि मिरांडा हाउस हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया, लोयला कॉलेज हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है। तो दीज आर द कॉलेज केम ऑन द टॉप 5। टॉप 5 में कुछ कॉलेजेस को भी रखा गया और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन रहे? और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMs, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, ओके। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ठीक है। वेलोर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के रिगार्डिंग बेंगलुरु में है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारी लिस्ट में आपको यहाँ पर टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, जिसमें AIIMs, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ का, ठीक है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, ये भी बेंगलोर में है, और 5वां पोजीशन पर कौन है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मैं आपको नाम बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIT दिल्ली एंड IIM कोहिज़कोड, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी चीज़ आप यहाँ पर लिख लीजिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप 5 में आई, कौन कौन से कॉलेजेस टॉप 5 में हैं, कौन कौन से टॉप 5 में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आए, कौन कौन से टॉप 5 में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस आए, ये सारे आपसे पूछे जा सकता है, ठीक है। और ये NIRF की 7th एडिशन थी, ठीक है। दिस वाज द 7th एडिशन ऑफ NIRF, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की ये 7वीं एडिशन थी, और जिसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया, ठीक है। इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो रैंक्ड अक्रॉस 7 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को 7 सब्जेक्ट के अक्रॉस इनको रैंक किया जाता है हमेशा, ठीक है। और इंजीनियरिंग देखा जाता है, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको जिसमें देखा जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इस जो ये जो फ्रेमवर्क निकाला गया, इस फ्रेमवर्क में लगभग 4786 इंस्टीट्यूशन थे, जिनको 5 पैरामीटर्स के ऊपर इवेलुएट किया गया, जिनको 5 पैरामीटर्स के ऊपर, 5 मेजर्स के ऊपर इनको रैंकिंग की गई है, ठीक है। पहला क्या है? टीचिंग, दूसरा क्या है? लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ठीक है। पहला क्या है? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ठीक है। पहला लिख लीजिए, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। पहला 5 पैरामीटर्स आप लिखिएगा कि दिस इंस्टीट्यूशंस, दिस रैंकिंग वाज मेनली इवेलुएटेड ऑन द 5 पैरामीटर्स। पहला लिख लीजिए, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज।
दूसरा लिख लीजिएगा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा लिख लीजिएगा ग्रेजुएशन आउटकम्स, ग्रेजुएशन आउटकम। एंड चौथा लिखिएगा आउटरीच। पांचवा लिखिएगा इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन, ठीक है, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट मेजर्स, उनके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को रैंक की जाती है, ठीक है। और ये भी बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो गवर्नमेंट फंड है उन्हीं इंस्टीट्यूट और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को मिलेंगे जो कि या तो ये NSCC के होंगे या फिर NIRF की रैंकिंग में आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं को वो क्या देंगे, गवर्नमेंट का फंड मिलेगा, ठीक है। गोताबाया क्वाइट्स रनिल स्वाम्स एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो रनिल विक्रमसिंघे जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना लिया गया है श्रीलंका का, ठीक है। इन्होंने स्वर्ण लिया और गोताबाया जी, आपको पता है गोताबाया जी राजपक्षा में भाग चुके हैं कंट्री छोड़कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आज के डेट में आप सबको पता है कि ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों पर, ठीक है। और उसकी वजह से जो लोग हैं बहुत सारे डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि या तो हाइपरटेंशन की बीमारी उनकी हो जाती है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसको वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आजकल के जो लोग हैं वो आजकल का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का लाइफ है, ठीक है। तो यू विल हैव टू कोप अप विथ सच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो आपको यहाँ से आने की ज़रूरत है। और ये इस आर्टिकल में मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी, दैट इज़ म्यूज़िक। म्यूज़िक एक ऐसा सोर्स है, म्यूज़िक एक ऐसा सोर्स है जिससे आपकी सारी बीमारी दूर हो सकती है, ये माना गया है, ठीक है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि म्यूज़िक इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर ऑल डिजीज़, ठीक है। म्यूज़िक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है टू क्योर ऑल डिजीज़, ठीक है। आपकी हाइपरटेंशन, आपकी स्ट्रेस, सारी चीज़ों को आपको कम करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर यूरोलॉजिस्ट को भी देखेंगे जो इस पिक्चर में दिखाया गया, एक यूरोलॉजिस्ट है, एक आपको यहाँ पर हार्ट के सर्जियन है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पर आई के सर्जियन है। ये सारे इन्होंने माना है कि म्यूज़िक इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो म्यूज़िक को एक बहुत अच्छा मेडिसिन माना है और ये स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। DU स्लिप कर गया 1 रैंक इन NIRF, ठीक है। रैंकिंग मैंने आपको पहले बताई और इसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपनी रैंक को स्लिप किया, 13th प्लेस पे है इस बार, ठीक है, इन द कंट्री, ओके। और मैंने आपको जैसा कि बताया NIRF की ये 7th एडिशन थी, लिख लीजिएगा, दिस वॉज द 7th एडिशन ऑफ NIRF, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने एग्री किया है रीअलाइनमेंट के रिगार्डिंग बेस्ड ऑन 1960 पेपर्स, ठीक है। तो 1960 पेपर में के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि जो 1960 पेपर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी वो अभी हम लोग फिर से उसको करेंगे, रीअलाइन करेंगे, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू, ठीक है। तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। इनके बीच में फ्राइडे के दिन एक नामसाई डिक्लेरेशन साइन हुआ, ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनके बीच में फ्राइडे के दिन मतलब कल का दिन में इन्होंने एक नामसाई डिक्लेरेशन को साइन किया और टू मिनिमाइज द इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग 123 विलेज, ठीक है। तो लगभग 123 विलेज की ये डिस्प्यूट्स है और यहाँ पर ये बाउंड्री डिस्प्यूट होते रहते हैं इन बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। तो दोनों स्टेट्स के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं और इसी को मिनिमाइज करने के लिए नामसाई डिक्लेरेशन को साइन किया गया, ठीक है। इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए इसको साइन किया गया ताकि ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसको कम किया जाए, ठीक है। तो नामसाई डिक्लेरेशन याद रखिएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया गया, ओके। नाउ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली 1960 के ये क्या है, ठीक है। 1960 के बेसिस पे एक्चुअली ये क्या करेंगे, रीअलाइन करेंगे। 1960 के जो पेपर वर्क्स थे उसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, रीअलाइन करेंगे, ओके। नाउ यहाँ पर एक और फैक्ट आपको मैं बता दूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसको ये अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म हुआ था 1987 में अरुणाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था, उसको स्टेटहुड का दौरा मिला था, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक और चीज़ याद रख सकते हैं, प्रेजेंट जो डे है अरुणाचल प्रदेश, इट वाज अटेंड स्टेटहुड इन फरवरी 1987, ठीक है। तो 1987 को इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, ओके। अगेन आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट न्यूज़पेपर में हमें क्रिटिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है।
लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि असम के चीफ मिनिस्टर के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के बीच में, इन लोगों के बीच में एक नामसाई डिक्लेरेशन साइन हुआ, नामसाई डिक्लेरेशन टू मिनिमाइज द इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इट विल बोथ द स्टेट्स हैं दे विल वर्क टू रियलाइन ऑन द बेसिस ऑफ 1960। ठीक है, 1960 के जो पेपर्स हैं, 29 प्रोपोसिट्स के जो पेपर्स हैं, उसके बेसिस पे ये करेंगे रियलाइन। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, आपको पता है मॉन्की पॉक्स के रिगार्डिंग, मॉन्की पॉक्स भी इंडिया में आ चुका है, आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, मॉन्की पॉक्स इंडिया में आ चुका है। इसका पहला केस केरला में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और केरला को हाई अलर्ट पे रखा गया है रिगार्डिंग द मॉन्की पॉक्स। ओके, मॉन्की पॉक्स अगेन इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस। ठीक है, डेंजरस वायरस है, हालांकि अभी इसके इफेक्ट कुछ ज़्यादा कारगर देखने को नहीं मिले हैं। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन स्टॉप इट। ओके, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने जारी की है नोटिफिकेशन, और उन्होंने कहा है कि केरला शुड बी ऑन हाई अलर्ट। ठीक है, रिगार्डिंग दिस मॉन्की पॉक्स। ओके, नाउ ये एनिमल से लेकर एनिमल, पहले तो ये मॉन्की पॉक्स एनिमल में था, एनिमल से ये पर्सन में कैसे फैला, हाउ इट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू पर्सन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अब पर्सन टू पर्सन कैसे फैलता है। ठीक है, मॉन्की पॉक्स एनिमल से पर्सन में कैसे आता है और पर्सन टू पर्सन कैसे फैलता है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, मॉन्की पॉक्स का हेडिंग बनाइएगा ऐसे, मॉन्की पॉक्स। ठीक है, ऐसे हेडिंग बताइएगा, और नीचे लिखिएगा हाउ इट स्प्रेड। ठीक है, हाउ इट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू पर्सन। ठीक है, फ्रॉम एनिमल टू अ पर्सन। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, एनिमल बाइट्स और स्क्रैचेस। ठीक है, जो एनिमल, या तो एनिमल अगर काट ले, जो एनिमल को इन्फेक्शन है मॉन्की पॉक्स है, वो अगर या तो इंसान को काट ले, बाइट कर ले, या फिर उसके स्क्रैचेस ह्यूमन बॉडी पे आ जाए, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है इन पर्सन। ओके, ईटिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड एनिमल का अगर कोई प्रोडक्ट निकला है और उसको इंसान खा रहा है, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर मॉन्की पॉक्स देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स एंड रैसेस। ठीक है, और अगर एक इंसान अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है विद बॉडी फ्लूइड्स एंड रैसेस, तो भी आपको उसमें आता हुआ वो नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है फ्रॉम एनिमल टू अ पर्सन। और एक पर्सन से पर्सन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रैसेस, स्क्रैप्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो अगर एक इंसान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है ऑफ दैट इंडिविजुअल हु आर इन्फेक्टेड, ओके, और उसकी रैसेस, स्क्रैप्स और बॉडी फ्लूइड उसके अंदर उसके जो दूसरे इंडिविजुअल को टच होती है, तो वहाँ से वो ये एक्सपैंड करेगा। ठीक है, वहाँ पर देखिएगा कि उस इंडिविजुअल को भी ये हो जाएगा बीमारी। ठीक है, एक्सटेंडेड क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट को यहाँ पर बताया गया कि एक्सटेंडेड क्लोज कॉन्टैक्ट एक और रीज़न है जिससे पर्सन टू पर्सन में ये स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो ये दो चीज़ें थी आपको याद रखनी है। एनिमल टू पर्सन में या तो एनिमल बाइट करेगा या तो स्क्रैच करेगा। ठीक है, या तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन्फेक्टेड एनिमल के प्रोडक्ट्स ईट करेंगे, उसके बाद होगा तीसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तब होगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन में भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है विथ रैसेस, स्क्रैब एंड बॉडी फ्लूइड, और दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड क्लोज कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। और आपको बताने के बाद भी अगर आपने इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो आप लापरवाही करेंगे। ठीक है, और अपनी हेल्थ के साथ आप लापरवाही करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट में आने से बचना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आने से बचना है। ठीक है, मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स साइंस क्या क्या है, पहले आपको फीवर्स होंगे, हेडेक्स होने लगेंगी, इंटेंस हेडेक्स होने लगेंगी। ठीक है, बैक पेन होने लगेगा। ठीक है, इंटेंस अस्थीनिया नाम की इसकी बीमारी होने लगेगी। ओके, तो इसके बाद आपको 3 से 5 दिन के अंदर आपको ये केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको फिर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा वो आप ऐसे खुजली जिससे नहीं होता, खुजली करने लगेंगे, उसके बाद वहाँ पर दाने दाने बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है किसके, मॉन्की पॉक्स के। ओके, सो बी अवेयर, बी अलर्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। आज एडिटोरियल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कल ही मैंने आपको परसों मैं हमेशा पहले भी बता चुका हूँ फिजिकल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और डेबिट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दलाई लामा जो है स्पिरिचुअल लीडर है, तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर है। ये अभी विजिट पे है। ठीक है, 1 महीने की विजिट पे है लद्दाख में। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है, ऑफकोर्स ये एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, और इन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इन द लद्दाख रीजन, इन अरुणाचल प्रदेश और वेरियस अदर सेक्टर्स, ठीक है, ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू टॉक्स। ठीक है, टॉक्स की हेल्प से, पीसफुल मीन्स की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ना कि मिलिट्री एक्शंस की वजह से ये सब। ठीक है, आप कैप्चरिंग कर लीजिएगा तो क्या आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे करने से ये सब नहीं होगा, बल्कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू टॉक। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कहा है, और ये उन्होंने रिपोर्टर को कहा
इन जम्मू, ठीक है। तो अभी वो विजिट पे है, कहाँ पर, लद्दाख में विजिट पे अभी वो, ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, बांग्लादेश ऑन पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, उनको सीखना चाहिए, ठीक है, कि उनका जो ऑफकोर्स हमारा जो नाइबर है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहा है विथ रिलीजियस फैंसिटिज्म, बाइगोट्री, नैरो माइंडनेस, ठीक है। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहा है। उस कंट्री में आपको देखेंगे पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, टेररिज्म है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से वो क्या कर रहा है, आज के डेट में स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ओके, नाउ इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से सीखना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट ऑन पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि ही शुड लर्न इंडिया ईस्टर्न नाइबर, ठीक है, इंडिया का जो ईस्टर्न नाइबर है बांग्लादेश आज के डेट में, ठीक है, उससे वो सीखना चाहिए पाकिस्तान को, और ना कि ये जो है नैरो माइंड टाइप बिहेवियर रखे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें की वजह से ये इनकी कंट्री में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड इन्होंने ये सारी चीज़ें कहा है, और ये भी कहा है कि बांग्लादेश आज के डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप करते हुए आ रहा है, ठीक है, बांग्लादेश आज के डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और इंडिया एक बहुत अच्छा नाइबर है, ठीक है, हमेशा सब आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल रिलेशंस अच्छे रहे हैं, ओके, और बांग्लादेश इज मूविंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इट इज मूविंग वेरी फास्ट toward the path of development. Okay, now these are the things which has been said by the Rajnath Singh, okay, defense minister Rajnath Singh. Okay, now next important article क्या है, MECME क्या है, which is Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, which will be going to help in naval ship building, ठीक है, तो naval ship building में MECME help करेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके, ये आपको याद रखना है। एंड 29 इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में लगभग 29 इंडियन ऑरिजिन इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, 36 रफाल जेट डिलीवर टू इंडिया, फ्रेंच इनवॉय, ठीक है, फ्रेंच इनवॉय ने कहा है कि जो 36 जो रफाल जेट्स थे आने वाले थे जो इंडिया में, वो डिलीवर कर दिए गए हैं, भले हालांकि जो 35 अभी तक कितने 35 जेट अराइव्ड हुए हैं, और एक अभी भी कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है, एक अभी भी जो रफाल जेट है वो कहाँ पर है, अभी फ्रांस में है, और अभी बोला गया है कि वो उसको भी तुरंत जल्दी भेज दिया जाएगा, ठीक है, उसको भी बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा। वन जो रफाल जेट है वो क्या कर रहा है वहाँ पर, उसके अंदर क्या है, इंस्ट्रूमेंटेड एयरक्राफ्ट है, ठीक है, विच इज द इंस्ट्रूमेंटेड एयरक्राफ्ट ऑन विच 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट आर बीइंग टेस्टेड, ठीक है, तो 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स उसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, और इसीलिए उसको अभी फ्रांस में रखा गया है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि वो नहीं देंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स टेस्ट किए जा रहे हैं, और जब वो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 36 रफाल जेट डिलीवर कर दिया गया है टू इंडिया, ठीक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव्स है टुवर्ड चाइना का जो बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट है उसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ तो कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस हैं वो उनके जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और किसके द्वारा कहा गया है, ये WHO यूनिसेफ के द्वारा ये कहा गया है कि जो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस हैं उनके जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इन द कंट्री, ठीक है। यू कैन सी इन द आर्टिकल इट हैज़ रिटन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया हु आर अनवैक्सीनेटेड और मिस्ड द फर्स्ट डोज ऑफ डायप्थीरिया, ना कि आप ये अनवैक्सीनेटेड वैक्सीनेशन तो आप ये मत समझ लीजिए कि कोविड-19, ठीक है, DTP की बात की गई यहाँ पर, डायप्थीरिया, टेटनस, पैथोसिस, ठीक है, परथिस, ओके, कंबाइंड वैक्सीन डबल ड्यू टू पैंडेमिक, राइजिंग फ्रॉम 1.4 मिलियन इन 2019 टू 2.7 मिलियन। आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है, ठीक है, 1.4 मिलियन 2019 में देखा गया था यहाँ पर लैकिंग, ठीक है, और अब देखें तो पैंडेमिक की वजह से ये 2.7 पहुँच गया है, 2.7 मिलियन इन 2021। दिस हैज़ बिन सेड बाय WHO एंड यूनिसेफ। ओके, नाउ कुछ हमने यहाँ पर इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग, इम्यूनाइजेशन कवरेज के रिगार्डिंग यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमने देखी है, ठीक है। ये हमारा ये कौन कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि इम्यूनाइजेशन जो कवरेज है वो स्टीडली इंप्रूव हुआ है इन इंडिया, ठीक है, जैसे कि 43% हमने देखा था ड्यूरिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 और 6 में, ठीक है, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हुआ है 62% इन 4 एंड 2015-16 में, और NFS 5 में आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप्ड हुई देखिए, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन का जो कवरेज है ये बढ़ा है, ठीक है, 43% से 62%
20% तक ये बढ़ा है, ठीक है, हमने हालांकि देखा है ये। लेकिन जो और भी जैसे कि DTP के बारे में आपको बताया, डायप्थेरिया, टेटनस और पर्टुसिस के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसके जो केसेस हैं ये हमें अभी तक कंट्री में बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इन द कंट्री। ओके, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ईरान एंड बेलारूस टू बी द न्यूएस्ट SCO मेंबर्स, ठीक है, SCO के न्यू मेंबर बनने वाले हैं कौन? ईरान और बेलारूस, ये फाइल किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ईरान एंड बेलारूस आर लाइकली टू बी द न्यू 2 मेंबर्स ऑफ SCO, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये कहा जा रहा था पहले, बहुत सारी इसके ऊपर वो भी हो रहे थे, क्रिटिक्स खड़े हो रहे थे, जैसे कि ये कहा जा रहा था कि जो SCOs है इट विल अगेंस्ट नाटो, ठीक है, ये अगेंस्ट नाटो के अगेंस्ट इस SCO को बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन नाटो इज डिफरेंट और SCO डिफरेंट। मैं आपको बता दूं कि जो नाटो का एक्सपेंशनिस्ट है वो बहुत डिफरेंट है, और SCO की जो एक्सपेंशनिस्ट है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो को तो आप सबको पता ही होगा, नाटो की तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो नाटो की बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो फिर भी लिख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आप सबको याद रखने, कब बने ये याद रखने, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो SCO है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नाटो से। अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन अलाइनमेंट की बेस पे काम करता है, ये टारगेट नहीं करता है थर्ड पार्टी को, बल्कि हालांकि अगर हम नाटो को देखें तो ये कोल्ड वॉर के बेसिस पे इमर्ज हुआ है, ठीक है, इट इमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। और इसमें जो इसके जो लॉजिक्स है, जो नाटो की जो लॉजिक्स है, इज क्रिएटिंग न्यू एनिमीज, ठीक है, न्यू एनिमीज को क्रिएट करना टू सस्टेन इट्स ओन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रशिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। जब ये खड़ा हुआ था तो उस टाइम पे USSR था, सोवियत यूनियन था, तो उसके अगेंस्ट ये बनाया गया था, उसकी जो दबदबा था, उसका जो प्रेशर था, उसको झेलने के लिए नाटो का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कुछ SCO के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा इसको, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। SCO के बारे में लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। यूरेशियन मतलब कि यूरेशिया और एशिया का, यूरोप और एशिया का जो पार्ट है उसी को, यूरोप और एशिया के बीच में जो कंट्री लाई करते हैं उसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और ये सिक्योरिटी अलायंस था, ठीक है, एक सिक्योरिटी अलायंस था। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन, इसको अगर देखा जाए तो लगभग 60% एरिया, 60% ऑफ एरिया ऑफ यूरेशिया का लगभग 60% एरिया इसके अंदर आता है। 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके अंदर लाई करती है, एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल GDP इसके अंदर लाई करती है, ठीक है। SCO किसका सक्सेसर है? SCO क्या है, संघाई 5 का सक्सेसर है, ठीक है। संघाई 5 को 1996 में बनाया गया था बिटवीन चाइना एंड 4 अदर, चाइना, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, इनके बीच में संघाई 5 को बनाया गया था। उसके बाद ये सक्सेसर आया SCO, एंड ऑन 15 जून 2001 द लीडर्स ऑफ दीज नेशंस उज्बेकिस्तान मीट इन संघाई एंड टू अनाउंस न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद ये 2001 में फॉर्मेशन हुआ, लिख लीजिए 2001 में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। SCO के चार्टर्ड कब साइन हुए? 2002 में, ठीक है, 2002 में SCO के चार्टर्ड साइन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में सारे लीडर्स यहाँ पर मिले, और SCO के जो चार्टर्स थे वो 2002 में 7 जुलाई को साइन किए गए, और इसको फोर्स में लाया गया 19 सितंबर 2003 से, ठीक है। अभी इसके मेंबर्स आपको पता है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किए थे इसकी मेंबरशिप, और इसके बाद इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट वहाँ पर हमने देखने को मिले, इसके मेंबर्स अब 8 हो गए, ठीक है, लिख लीजिएगा 8 मेंबर है इसके अंदर, और 2002 में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हालांकि 2001 में बातचीत स्टार्ट हो गई थी, 2002 में फॉर्मेशन हुआ, 2003 में इसको फोर्स में लाया गया। ओके, एक डिसीजन मेकिंग है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग है, जो कि हर साल मिलते हैं, एक बार साल में एक बार पक्का मिलते हैं। इन मेंबर्स कंट्री के बीच में एक्सरसाइजेस भी होती है टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द कंट्रीज और अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है, अगेंस्ट टेररिज्म एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडिया भी मिलेगा, चाइना भी मिलेगा और पाकिस्तान भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर बात होती है, ठीक है। और
यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और इट इज़ वेरी मच अगेंस्ट टेररिज्म एंड अदर एक्सटर्नल थ्रेट्स, ओके। और इट ऑल्सो मेंटेन पीस एंड प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संघाई 5 का ये सक्सेसर है एससीओ इज द सक्सेसर ऑफ संघाई 5, जिसको क्रिएट किया गया था 26 जुलाई 1996 में। इसके मतलब कि एक देखिए ट्रीटी के तहत इसको साइन किया गया था, ठीक है। एक ट्रीटी के तहत इसको साइन किया था, डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन, ठीक है। डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट नाम की एक ट्रीटी थी इन द बॉर्डर रीजन, उसके तहत इसको बनाया गया था। और दिस वाज साइन अमंग द चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, 5 मेंबर नेशन इसके अंदर शामिल थे और उस टाइम पे इसको साइन किया गया, ओके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे, आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लिख ना पाए तो इसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर इन एससीओज, ओके। एससीओज में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2002 में फॉर्मेशन, 2003 में इफेक्ट में आया, पीस को मेंटेन करता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ को देखता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखता है, नॉट सिक्योरिटीज़ को प्रमोट करता है, ठीक है। और टेररिज्म के ऊपर काम करता है। Now move to the next important, येलेन अर्थ G20 टू टैकल फूड क्राइसिस, ठीक है। येलेन कौन है? जैकनेट येलेन, ठीक है। जैकनेट येलेन यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जैकनेट येलेन। उन्होंने G20 को कहा कि फूड क्राइसिस को टैकल कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग द फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस विच हैज़ एक्सकैबेटेड बाय रशिया वॉर इन यूक्रेन, ठीक है। रशिया वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा ये बढ़ा है और आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये हाई लेवल पे है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो ये येलेन ने अर्ज किया है G20 को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अलाउ अस टू एक्सपोर्ट ग्रेन फ्रॉम पब्लिक स्टॉक टू नीडी नेशन, ठीक है। दोज द नीडी नेशन, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऑल द जितने भी नीडी नेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रेन्स की। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने WTO को कहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि इंडिया को परमिशन दी जाए फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम इट्स पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, ठीक है। तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन दी जाए टू द नेशन हु आर फेसिंग फूड क्राइसिस, ठीक है। हु आर फेसिंग फूड क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उन्होंने कहा है एक वेबिनार में, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कॉपरेशन फॉर टैकलिंग फूड इनसिक्योरिटी का एक ग्लोबल वेबिनार था, उसमें इन्होंने कहा है, ठीक है। और एज पर द WTO के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो जो कंट्री है वो आर नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स फॉर द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स, ठीक है। तो जो कंट्री इन्होंने ऐसा कहते हैं कि इनका जो नॉर्म्स है ये कहता है कि जो भी कंट्रीज है, ठीक है, कंट्रीज जो ऐसे कंट्रीज जो कि अपने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको ये अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। एज दे आर प्रोक्योर्ड एट सब्सिडीज रेट, ठीक है, क्योंकि वो सब्सिडी रेट पे प्रोक्योर्ड किया जाते हैं, ठीक है। और WTO का जो रिस्ट्रिक्शन है इज दैट ग्रेन्स ऑफ प्रोक्योर्ड कैन नॉट बी ब्रॉट टू द मार्केट टू एक्सपोर्ट, ठीक है। जो ग्रेन्स प्रोक्योर्ड किए जाएंगे और सब्सिडीज रेट पे आएंगे उसको नहीं लाया जाएगा इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें WTO के द्वारा कही जाती है, ठीक है। और उन्होंने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है दैट इंडिया कुड हेल्प इन रिड्यूस हंगर, ठीक है। इंडिया मदद कर सकता है इन रिड्यूसिंग हंगर्स फूड इनसिक्योरिटी, बट देयर वाज हेजिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ WTO, ठीक है। WTO के जो टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं ये हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग फूड शॉर्टेज ड्यू टू ऑनगोइंग रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि फूड शॉर्टेज फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में हमें देख रहा है, अभी हमने देखा है, ठीक है। और जिसको इंडिया क्या कर सकता है, मदद कर सकता है इन रिजॉल्विंग such type of disputes, okay। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। A group of about 70 to 80 countries led by the Singapore is pushing members countries of WTO to accept binding commitment is of not extending export restrictions, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि फूड के ऊपर जो restrictions लगाए गए हैं वो आप हटा दीजिए, ठीक है। ये लगभग 70 से 80 कंट्रीज अर्ज कर रही है टू द WTO, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कुछ डिसीजन आते हैं इसके रिगार्डिंग, वो हमें देखने की ज़रूरत है, ओके। नाउ ये होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कुछ तो है नहीं मेरे ख्याल से आज के न्यूज़पेपर में, हाँ यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट सेट फॉर टुडेज न्यूज़ पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।